जब कैप्टन डेविड मोरहाउस अपना जहाज टाइग्रेटिया लेकर मैरी सेलिस्ट के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए। जहाज से सारे क्रू मेंबर्स गायब थे और जबकि जहाज बिल्कुल सही सलामत था और हवा के जोर पर इधर उधर हो रहा था। परेशान कुन बात यह थी, क्रू मेंबर्स के सारे सामान जहाज में ही मौजूद थे और जहाज से सिर्फ क्रू मेंबर्स गायब थे। आखिर क्या हुआ था इनके साथ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डॉकोपीडिया में एक बार फिर से खुशामदीद। फॉर्मर अमेज़न, ये जहाज साल 1861 में स्पेंसर आइलैंड, नोवा स्कॉटिया, कनाडा में बनाया गया था। इसे अमेज़न का नाम दिया गया। 18 मई 1861 को इसे लॉन्च किया गया, मगर इसे कई हादसात का सामना करना पड़ा। अमेज़न ने जून 1861 को अपना पहला सफ़र शुरू करना था, मगर इस जहाज़ के कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो गई। नमूनिया की वजह से इतनी हालत खराब हो गई कि जून 1961 को इनकी मौत हो गई। इनकी जगह जॉन नटिंग पार्कर ने संभाली और फाइनली अमेज़न ने जॉन की कैप्टनसी में अपना पहला सफर शुरू किया। इस जहाज ने टिम्बर को अटलांटिक ओशन से लंदन पहुंचाना था। जब सफर शुरू हुआ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी तो जहाज फिशिंग इक्विपमेंट से टकराने लगा और मंजिल तक पहुंचते ही वो जहाज सामान समेत डूब गया। कैप्टन जॉन नटिंग पार्कर ने इस जहाज की कैप्टनसी 1861 से 1863 तक संभाली और इस तरह ऑनरशिप तब्दील करते करते ये रिचर्ड डब्ल्यू हैंस से बेंजामिन स्पूनर कैप्टन ब्रिग्स के पास आई तो इसका नाम मैरी सेलिस्ट रखा गया। इस जहाज को रिनोवेट कर दिया गया और अब ये कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स की कैप्टनसी में 1700 अल्कोहल बैरल्स को न्यूयॉर्क सिटी से इटली के शहर जेनवा तक पहुंचना था। मैरी सेलिस्ट को 1700 किलोमीटर का लंबा सफर करना था। जहाज में कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, इसकी वाइफ सारा और 2 साल की बेटी सूफिया के साथ 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। जहाज में तकरीबन 6 महीने का खाना पीना भी रखा गया था। मैरी सेलिस्ट 7 नवंबर 1872 को अपना सफर शुरू कर चुकी थी। इस सफर में काफी दिन लग सकते थे। दूसरी तरफ टाइग्रेटिया जहाज का कैप्टन डेविड मोरहाउस भी अपना सफर शुरू कर चुका था। जब वो 5 दिसंबर 1872 को एजोर आइलैंड तक पहुंचा तो इसने वहां एक जहाज देखा। कैप्टन डेविड ने इस जहाज को पहचान लिया क्योंकि वो जहाज कोई और नहीं मैरी सेलिस्ट था। डेविड ने मैरी सेलिस्ट के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स को काफी सिग्नल दिए, मगर एक भी सिग्नल रिसीव नहीं किया गया और आखिर कैप्टन को खुद ही इस जहाज तक पहुंचना पड़ा। जब कैप्टन अपना जहाज टाइग्रेटिया लेकर मैरी सेलिस्ट के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया। जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान वाली बात ये थी का सारा सामान वैसे का वैसे ही रखा था, जैसे किसी ने टच तक ना किया हो। यहाँ तक के जहाज में मौजूद 6 महीने का खाना भी। अब सवाल ये उठ रहा था, आखिर ये 10 लोग कहाँ चले गए। पहले डेविड को लगा शायद यहाँ कोई डाकू आ गए होंगे और उन लोगों ने क्रू मेंबर्स को कत्ल करके पानी में फेंक दिया, मगर ब्रिग्स की तलवार वैसी की वैसी ही रूम में पड़ी थी। फिर सोचा गया बहुत तेज तूफान आया हो, सब लोग डूब गए होंगे। मगर ये सवाल भी साथ उठता है, आखिर मैरी सेलिस्ट सही सलामत कैसे मौजूद है, आखिर क्यों नहीं डूबी। कैप्टन ब्रिग्स के रूम से लॉग बुक मिली जिसमें जहाज के सफर की डिटेल्स मौजूद थी। कैप्टन ब्रिग्स ने लास्ट एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी ये 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक समंदर पर लावारिस रही और एजोर आइलैंड तक हवाओं के जोर पर पहुंची थी। जहाज को चारों तरफ से देखा गया तो पता चला कि छोटी सी लाइफ बोट मिसिंग है। इससे अंदाजा लगाया गया शायद इन्होंने जान बचाने के लिए लाइफ बोट लेकर समंदर में उतर गए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर वो लोग फिर अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे। आखिर थक हार कर कैप्टन डेविड मैरी सेलिस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक पहुंचा। इस वक्त इंटरनेशनल सैल्वेज के मुताबिक अगर कोई किसी जहाज को रेस्क्यू करता तो इस जहाज के वैल्यू के मुताबिक एक बड़ी अमाउंट मिलती। इसलिए डेविड मैरी सेलिस्ट को लेकर जिब्राल्टर कोर्ट तक पहुंचा। वहां के कोर्ट ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, मगर कोई भी सबूत हाथ ना लगा। आखिर मैरी सेलिस्ट के 10 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ।
और यहीं से तरह तरह की थ्योरीज फैलना शुरू हो गए, जिनमें से कुछ थ्योरीज ये हैं। सबसे मशहूर थ्योरी ये थी, डायग्रेटिया के क्रू मेंबर्स ने मैरी सेलिस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को कत्ल करके पानी में फेंक दिया ताकि इंटरनेशनल सैल्वेज से हिस्सा मिल सके। पर जहाज से ऐसी कोई प्रूफ ना मिल सकी क्योंकि दोनों कैप्टन दोस्त थे, मगर कोर्ट को फिर भी इस पर शक था और सैल्वेज का सिर्फ छठा हिस्सा मिल सका, जो कि बहुत कम था। थ्योरी नंबर 2, इस थ्योरी के मुताबिक अल्कोहल के कुछ बैरल से जहरीला धुआं निकल रहा था, जिससे एक छोटा सा धमाका हो सकता था, लेकिन फिर भी इससे जान का कोई खतरा नहीं हो सकता और केबिन में आग लगने का भी कोई सबूत ना था। थ्योरी नंबर 3, तीसरी थ्योरी ये थी, हो सकता है जहाज में तूफान आ गया हो और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था और जान बचाने के लिए छोटी लाइफ बोट 10 क्रू मेंबर्स का बोझ ना उठा सकी और पानी में डूब गए। इस आखिरी थ्योरी पर यकीन कर लिया गया क्योंकि ये हकीकत से थोड़ी करीब लग रही थी, मगर सवाल अब भी ये उठता है, अगर जहाज में पानी भर गया था तो वो डूबा कैसे नहीं और इसमें मौजूद सामान बिल्कुल ठीक हालत में कैसे रहा।